नाउ न भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीता झा और आज लेट्स डिकोड में हम डिकोड करेंगे स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया और चर्चा में नेताओं ने क्या क्या कहा। किस तरह से सरकार स्पीकर का बचाव करते नजर आई और विपक्ष लगातार ये कहता दिखा कि स्पीकर को बायस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को संसद में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन यानी सोमवार को जब बजट सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे टेबल किया जाएगा और उस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा किया इस बात को लेकर कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की विदेश नीति क्या है। और इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन इस पर डिस्कशन होना चाहिए, न कि सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी स्पीच संसद के अंदर दे। राहुल गांधी भी संसद के बाहर जब मीडिया से बात करते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा कि चेयर बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि संसद का सत्र नहीं चल रहा, गतिरोध चल रहा है और जनता के पैसे जो है वो पानी में बहाए जा रहे हैं, संसद नहीं चल रहा, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये भी बताएं कि जो युद्ध की जो स्थिति है, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इसमें भारत की विदेश नीति कहाँ है। भारत यूएस जो ट्रेड डील हुआ उसमें किसानों को कितनी मार पड़ने वाली है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर हम चाहते हैं कि संसद के अंदर चर्चा हो। किसानों की बात राहुल गांधी ने की और यहाँ तक उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ सरकार की गुडी गुडी चीजें यानी सरकार की तारीफ वाली चीजें नहीं सुनना चाहती है और संसद में हम सांसद चुनकर इसलिए आए कि हम आम जनता की आवाज को बुलंद कर सके। और यही वजह है कि संसद के पहले दिन जो गतिरोध रहा, इस वजह से स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। आज 12 बजे से ये चर्चा शुरू हुई। किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और ये नियम है जब आप स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं उस समय उसके समर्थन में 50 सांसद वहां मौजूद हो। और ये हुआ जब 50 सांसद वहां मौजूद थे, उसके बाद डिबेट शुरू हुई और विपक्ष की तरफ से सबसे पहले वक्ता के तौर पर कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी नहीं बल्कि उपनेता गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। गौरव गोगोई ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने सीधे तौर पर उस प्रस्ताव को पढ़ा जिस पर तमाम विपक्षी सांसदों यानी इंडिया अलायंस के टीएमसी को छोड़कर बाकी जो सांसद हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 119 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किया और उस प्रस्ताव को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से एक स्पीकर को सदन के अंदर व्यवहार करना चाहिए, ये निजी नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ओम बिरला का तमाम सांसदों के साथ निजी संबंध भले ही अच्छे हो लेकिन संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान कई बार उन्हें बोलने से रोका गया और उसके बाद उन्हें ना बोलने देने के बाद दूसरे स्पीकर को कहा गया कि अब आप अपनी बात रखिए। राहुल गांधी लगातार ये कहते हुए नजर आए कि किस न्यूज़पेपर को वो कोट कर रहे हैं और देश को ये सुनने की जरूरत है कि जब चीन भारत पर हमला कर रहा था, जब तोपें भारत की सीमा की तरफ थी, उस समय जो राजनाथ सिंह है उनसे जब सेना प्रमुख आदेश ले रहे हैं उस समय सरकार किस तरह से घुटने टेके हुई है। इन तमाम मुद्दों पर जब सदन के अंदर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया उसके बाद से ही विपक्षी सांसदों ने लगातार बैठ के करके इस बात को लेकर कि जो स्पीकर है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि स्पीकर ओम बिरला की जो व्यवहार है संसद के अंदर उसको लेकर पहले भी विपक्षी पार्टियों के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन हर बार सत्ता पक्ष के साथ बातचीत के दौरान इस मुद्दे का हल निकाल लिया जाता था। लेकिन इस बार जब लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया उसके बाद कांग्रेस इस बात को
लेकर जो है वो मजबूती से खड़ी हुई नजर आई कि इस बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि कई जो उनकी सहयोगी पार्टियां थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, डीएमके, इसके बाद टीएमसी, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस से ये कहती हुई नजर आई कि इस लड़ाई को ज्यादा लंबी ना खींची जाए, बल्कि इन तमाम राज्यों, जो जिन पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पार्टियां जिन राज्यों से ताल्लुक रखती है वहां आने वाले समय में चुनाव होना है और उस चुनाव के मद्देनजर ये पार्टियां चाहती थी कि संसद में उनकी बात को रखी जाए। इसके बावजूद भी 119 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद इसे लाया गया। इस प्रस्ताव का जिक्र करते हुए गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि जब सत्ता पक्ष अपनी बात संसद के अंदर रखती है, विपक्ष के माइक को बंद कर दिया जाता है, विपक्ष के माइक को भी टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर चेयर पर बैठे जो पीठासीन जो थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह आरोप है, इस तरह के आरोप न लगाए जाए। उन्होंने कहा यह आरोप नहीं बल्कि ये प्रस्ताव है और इसी प्रस्ताव के तहत हम सदन में इस बात की चर्चा कर रहे हैं। गौरव गोगोई ने इस बात का भी जिक्र किया कि एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि विपक्ष के कई सांसदों के जब अपनी बात रख रहे हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि जब इससे पहले कभी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है तो जो चेयर है वहां स्पीकर नहीं बल्कि डिप्टी स्पीकर बैठते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया अलायंस जो एक साथ चुनाव लड़ी थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उनके 200 से ज्यादा सांसद है, लेकिन यहाँ डिप्टी स्पीकर नहीं है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से सत्ता पक्ष जो है वो संसद को, खासकर लोकसभा में उनका नंबर ज्यादा है और वो किस तरह से विपक्ष की आवाज को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं वक्ताओं की अगर बात की जाए तो अलग अलग पार्टियों के वक्ता इसमें चर्चा में शामिल होंगे। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 12 बजे से लोकसभा में स्पीकर की जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा शुरू हुई है। सबसे पहले गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जो है उन्होंने अपनी बात रखी। किरण रिजिजू सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। जब भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि जब हम संसद के अंदर होते हैं तो सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता बल्कि हर जो व्यक्ति यहाँ चुन कर आया है आम जनता की वोट से, वो हर व्यक्ति बराबर है, प्रधानमंत्री भी बराबर है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी बराबर है। और राहुल गांधी के उस भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से राहुल गांधी ने जब संसद के अंदर वो बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, बल्कि नियम तो ये है कि जब आप संसद के अंदर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आपको सबसे पहले चेयर से परमिशन लेना होता है। और राहुल गांधी चेयर से भी बड़े अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। किरण रिजिजू ने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टी है, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो बतौर विपक्षी पार्टी किस तरह से संसद के अंदर अपना रोल निभाती हुई नजर आई, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो जो स्पीकर है उनकी चेयर का सम्मान नहीं करते। कई बार विरोध में जो स्पीकर की कुर्सी है वहां तक कागज फाड़ते हुए, विरोध करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। ट्रेजरी बेंच की तरफ जाकर नारेबाजी की और ये विपक्षी जो पार्टियां कर रही है, इस तरह से बीजेपी जब विपक्ष में थी तब इस तरह की स्थिति या इस तरह की दृश्य कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने पुराने वक्त को कोट करते हुए कहा कि लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार कई जो बीजेपी के सांसद थे जब विपक्ष में थे और वो ट्रेजरी बेंच की तरफ जा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो बतौर वरिष्ठ नेता उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और डांटा भी कई सांसदों को कि संसद के अंदर एक गरिमा है और उस गरिमा का पालन होना चाहिए। वहीं स्पीकर की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से कई और सांसदों का नाम जो है वो लिस्टेड है। बीजेपी के कई और सांसद, जिसमें अनुराग ठाकुर अपनी बात रखेंगे। स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा शुरू हुई है उसमें रविशंकर
प्रसाद होंगे, निशिकांत दुबे इसमें होंगे। वहीं कांग्रेस के अगर स्पीकर की बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा है, ज्योति मनी कांग्रेस की सांसद है, तमिलनाडु से आती हैं, वो इसमें अपनी बात रखेंगी। मनीष तिवारी जो पंजाब से सांसद है और एक प्रखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, वो अपनी बात इस जो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा है उसके दौरान रखा जाएगा। हालांकि जो नियम है उसके अनुसार चर्चा के बाद वोटिंग जैसी स्थिति आती है, लेकिन जिस तरह से अगर अंकों की बात की जाए तो अंकों में विपक्षी जो पार्टियां हैं वो पिछड़ी हुई है और जाहिर है कि इस तरह की स्थिति नहीं बनती हुई नजर आ रही है जिसमें स्पीकर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़े या स्पीकर को पद से हटाया जाए, क्योंकि नंबर में विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कम है। लेकिन सिंबॉलिक तौर पर कहीं ना कहीं इसे विपक्षी पार्टी एक प्रेशर की राजनीति के तौर पर भी देख रही है। यही वजह है कि ओम बिरला भी हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए जैसे ही स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव दिया गया स्पीकर ऑफिस में, जो सेक्रेटरी जनरल है उनके पास जब ये पत्र दिया गया उस समय से ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि जब तक इस पूरे मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग वाली जो चीजें हैं, जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है, तब तक वो चेयर पर नहीं बैठेंगे। हालांकि जब ये प्रस्ताव दिया गया था उसमें विपक्षी जो पत्र जो नोटिस थे उसमें भी एक गड़बड़ी देखने को मिली थी, जिसे कहा गया कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस एक बड़ी गड़बड़ी करती हुई नजर आई, क्योंकि कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका में ही थी। कांग्रेस ही अलग अलग सांसदों से बात कर रही थी, कई सांसदों को अपॉइंट किया गया था कि वो अलग अलग पार्टी के सांसदों के पास जाए और हस्ताक्षर लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा सांसदों का हस्ताक्षर इस पर होना चाहिए। उस दौरान किशनगंज के जो सांसद जिन्होंने आज संसद के अंदर प्रस्ताव रखा वो विप है मोहम्मद जावेद, उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अलग अलग सांसदों से हस्ताक्षर करें। लेकिन जो ड्राफ्ट बनाया गया, जो नोटिस की जो पत्र लिखा गया, उसमें एक बड़ी गड़बड़ी ये की गई कि वो अलग अलग इंसिडेंट दिए गए कि किस तरह से स्पीकर बायस्ड दिखते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। वो 4 से 5 पॉइंट्स दिए गए और उसमें तारीख के साथ ये जिक्र किया गया कि क्या सिचुएशन संसद के अंदर बनी हुई थी और उसमें साल जो है वो गलत हुआ, क्योंकि 2026 की जगह 2025 प्रिंट हो गया था। और जब ये पत्र स्पीकर के ऑफिस पहुंचा, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस पहुंचा, स्वतः ही उन्होंने कहा कि इसको पहले करेक्ट करके लाइए, क्योंकि साल इसमें आपने गलत किया है और अगर वैसे ही सबमिट किया जाता तो वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाता। और ये स्पीकर नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा हो। हालांकि आज कांग्रेस के वक्ता जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि निजी तौर पर जो है ओम बिरला से किसी तरह की नाराजगी नहीं है, वो अभिभावक के तौर पर है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना या लेकर आने में विपक्षी पार्टियों को भी कोई खुशी नहीं मिली है, बल्कि भारी मन से वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन बतौर सांसद और बतौर विपक्षी पार्टी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संसद के अंदर जो कोरम है उसको बराबर रखा जाए। सत्ता पक्ष को जितना मौका दिया जाता है, विपक्ष की भी आवाज को संसद में उतनी ही जगह दी जाए। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पीकर जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। अमूमन जो 10 घंटे का समय रखा गया है, ये माना जाए कि बिना किसी इंटरप्शन के अगर ये चर्चा चलती रही तो आज देर रात तक ये चर्चा जो है वो खत्म होगी। हालांकि इस बीच ये भी कहा गया कि जिस गंभीर मुद्दे को लेकर जो है स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, किरण रिजिजू ने जिक्र किया कि राहुल गांधी जो है वो मौजूद नहीं है संसद के अंदर, और यही कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों की गंभीरता को बताता है कि आखिर विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कितनी गंभीर है, या फिर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह से स्पीकर के पद की गरिमा को गिराने का काम किया जा रहा है। लगातार अपने भाषण के दौरान जो है एक तरफ जहां गौरव गोगोई उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नजर आए जिसमें स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है उसके समर्थन में नजर आए, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से जो स्पीकर थे वो लगातार स्पीकर किस तरह से चेयर की गरिमा का पालन कर रहे हैं, किस तरह से वो सत्ता पक्ष के होने के बावजूद भी, क्योंकि ये नियम है कि दूसरे देशों में जहां स्पीकर जब कोई स्पीकर चुन कर आता है उसके बाद अगर वो जिस पार्टी से बिलोंग है उस पार्टी से वो इस्तीफा देता है, लेकिन
भारत के संविधान के अनुसार वो पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं देता, वो पार्टी के साथ ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो संसद के अंदर होता है और स्पीकर के कुर्सी पर जब वो मौजूद होते हैं तो वो सिर्फ उस पार्टी को नहीं, उस सरकार को नहीं, बल्कि पूरे संसद को एड्रेस कर रहे होते हैं और उसमें विपक्ष के भी सांसद होते हैं। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से जो स्पीकर है वो ये भी कहते हुए नजर आए कि विपक्ष जो है वो लगातार इस पूरी प्रक्रिया में दोषारोपण भले ही स्पीकर पर करे, लेकिन राजनीतिक दिवालियापन का शिकार है विपक्षी जो पार्टियां है और यही वजह है कि इस तरह के आरोप स्पीकर पर लगाए जा रहे हैं। आज लेट्स डिकोड में इतना ही। अगली बार फिर हम आपको अलग विषय पर पूरी जानकारी देंगे।